सभी भाई बहनों को जय मसीह की। घर परिवार का प्रेम और एकता, वह अपने परिवार में विद्यमान रहता है। परंतु उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में जब प्रभु ने मनुष्य को बनाया तो उसने कहा, मैं याहू YAHU जू वू JUVUH जेहोवा हूँ। इसका क्या अर्थ था? मैं ही सर्वव्यापी हूँ, मैं ही वह हूँ जो सब जगह स्वयं ही अकेला विद्यमान है, जिसने अपने में से ही किसी की सृष्टि की है ताकि वह मेरा पुत्र हो या वह मेरा छोटा रूप हो, महिमा होवे। क्यों? उसने मनुष्य को दिया। यहोवा या जेहोवा का अर्थ होता है कि उसने मनुष्य की सृष्टि की ताकि वह एक छोटा प्रभु हो, क्योंकि वह पिता है, वह प्रभु है और उसने मनुष्य को एक छोटा प्रभु बनाया। इसलिए वह जो स्वयं अकेला ही विद्यमान है ना रहा, अब वह अपने घराने में, अपने परिवार में विद्यमान है। वह एलोहीम है। अब देखिए, अब वह यहोवा है और यहोवा का अर्थ होता है वह जो अपने ही परिवार के साथ विद्यमान रहता है। अब प्रभु ने मनुष्य को बनाया ताकि वह सारी धरती पर प्रभुता रखे। उसके पास उसका एक राज्य था और यह धरती ही मनुष्य का राज्य था। क्या पवित्र शास्त्र ऐसा ही बताता है? तब यदि पृथ्वी उसका राज्य था तो वह पृथ्वी के ऊपर ईश्वर था। वह बोल सकता था और वैसा ही हो जाता होगा। वह यह कह सकता था और यह वैसा ही हो जाता होगा। मनुष्य यह कह सकता था और यह वैसा ही हो जाता था। ऐसा वह प्रभु है, वह यहोवा है, वह जो एक बार को खुद अकेला ही सब जगह विद्यमान था, मगर अब वह अपने परिवार के संग विद्यमान है और उसके छोटे छोटे बच्चे उसके साथ रहते हैं। आप ऐसी ही स्थिति में हैं। इफिसियों यहोशू के समतुल्य। प्रभु का उद्देश्य अपने परिवार के साथ एक हो, यही प्रभु का उद्देश्य था और सर्वोच्च पिता के रूप में उसका उद्देश्य अपने परिवार के साथ, अपने सांसारिक परिवार के साथ, आदम और हव्वा के साथ एक होना था। और केवल एक ही कारण था कि वे परिवार के साथ अथवा प्रभु के साथ एक हो सकते थे, क्योंकि प्रभु का स्वभाव उनके अंदर था। अतः इसी ने ही उन्हें प्रभु के साथ एकत्व में ऐसा बनाया कि प्रभु का स्वभाव उनके अंदर था। तब वे एक दूसरे से तथा प्रभु के साथ वे सब एक बन गए थे। क्या ये एक सुंदर तस्वीर नहीं थी कि प्रभु अपने परिवार में सबके ऊपर पिता था, सर्वोच्च था। कोई मृत्यु नहीं थी, कोई दुख संताप नहीं था, कोई दिल का दौरा नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था। बस ऐसा आनंद ही आनंद था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वे कभी ना बीमार होने को, कभी दिल का दौरा ना होने को, वे बस प्रभु के साथ एक ही थे। यह क्या ही तस्वीर है, क्योंकि प्रभु का ठीक स्वभाव इन लोगों में था। यही कारण था कि उन्होंने ये किया था कि उन्होंने तो बस एक सीधी रेखा में प्रभु का अनुकरण किया था और प्रभु उनके साथ एक बना हुआ था। एकत्व 11:2-62। सर्वोत्तम रचना, एकत्व का परिवार। ध्यान दीजिए, वही तो परिवार की महान सर्वोत्तम रचना है। पति और पत्नी सचमुच में कभी भी एक घराना परिवार नहीं हो सकते हैं जब तक कि वे एक ना हों। इसके लिए तो उन्हें अवश्य ही एक होना होता है। अगर वे एक नहीं हैं तो वे एक अच्छा घराना भी नहीं है। ऐसे में पत्नी घर को एक तरफ खींच रही होती है और पति दूसरी तरफ। ऐसे तो वे उस घर को एक बड़ा ही भयंकर घर बना देंगे। परंतु जब वे रजामंदी में होते हैं, एक चित होते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं,
तो यही एक असली परिवार होता है। और अब यही प्रभु की सर्वोत्तम रचना है। और हर एक सच्चा परिवार यहाँ पर उसकी तस्वीर बनाता है, समझे। और अब वह सर्वोत्तम रचना वाला घराना अर्थात परिवार फिर से आ चुका है। मसीह और उसकी दुल्हन पहले से ही आ चुकी है। वह दूसरा आदम, वह दूसरी हव्वा इस समय अपने घर वापस आ चुके हैं। और यह सारी की सारी तस्वीर छुटकारे की ही तस्वीर है। यह उसी की तस्वीर है कि यह कहाँ पर था और वहीं पर वापस आ रहा है, समझे। बिल्कुल ठीक ऐसा ही है, उसे फिर से वापस लाया जा रहा है। सर्वोत्तम रचना 5/7/64। उस परिवार को एक साथ जोड़कर रखने के लिए अनुग्रह की ही ज़रूरत होती है। यह बिल्कुल ठीक वैसा ही है जैसा एक पति एक पत्नी ले रहा हो और कह रहा हो, अगर तुम एक अच्छी नारी रहोगी, अगर तुम घर गृहस्थी का ध्यान रखोगी, अगर तुम मेरे प्रति सच्ची रहोगी, अगर तुम मेरे कपड़े धोगी, अगर हमारी संतान होगी और तुम उनकी एक माँ रहोगी, अगर तुम काम करोगी, तो मैं तुम्हारे जीवन यापन के लिए तब तक काम करूँगा जब तक कि मेरे हाथों से खून ना बहने लगे। अगर तुम ऐसा करोगी, परंतु उसके बाद सोचिए कि क्या हो अगर वह स्त्री गलत निकल जाए, वह आलस भरी जिंदगी बिताने लगे और काम काज ना करे और वह कुछ भी काम ना करती हो, तब तो अनुग्रह ही ज़रूरत होती है जो उस परिवार को जोड़कर रखता है। अनुग्रह का संदेश 27/8/61। अविश्वास और विश्वास का मिला जुला असर बुरा घर परिवार में कोई मेल एकता नहीं। अहज्या जो कि आहाब का पुत्र था, उसका पालन पोषण उस किस्म के परिवार में हुआ था जो कि एक नीम गर्म किस्म का परिवार था। वह घराना पूरी तरह से मसीह घराना नहीं था। उसकी माँ एक मूर्ति पूजक थी और उसके पिता ने अपनी संगति से बाहर एक ऐसी स्त्री से शादी रचाई थी जो कि बिल्कुल भी विश्वासी नहीं थी। और यह उस बच्चे के लिए जिसका परिवार में पालन पोषण किया जाना होता है, एक बुरा घर परिवार बनाता है। और ऐसा तब होता है जब अविश्वास और विश्वास एक साथ मिलजुल जाने का प्रयास करते हैं। और अब अगर पिता अपने विश्वास में एक सच्चा दृढ़ पुरुष है, तो इससे बच्चे के पास भी एक बेहतर अवसर होता है कि वह भी ऐसा ही हो। लेकिन उसके मामले में ऐसा नहीं था। उसके पास ऐसा अवसर नहीं था। उसके पास तो यह था ही नहीं। वह जानता था कि एक खुदा है, वह जानता था एक यहोवा है। और तब उसे यह भी मालूम था उसकी माँ के देवी देवता तथा ऐसे ही और दूसरे हैं। वह पूरी तरह से दुविधा में पड़ा हुआ था। उसके बाद ऐसा हुआ कि जब उसके पिता की मृत्यु हो गई, तो वह ऐसी हालत में था कि ऐसी दुविधापूर्ण स्थिति में था कि जाए तो किधर जाए। और क्या आज ऐसी ही हमारे देश की तस्वीर नहीं है? परिवार में कोई एक तो इस तरफ है और दूसरा किसी दूसरी तरफ है। कोई एक तो इस ओर जा रहा होता है तो दूसरा किसी दूसरी ओर जा रहा होता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हम मसीहत के नाम के तले ही किशोर किशोरियों के द्वारा किए जाने वाले बहुत ज़्यादा अपराध उपजा रहे हैं तथा ऐसे ही और दूसरे सभी प्रकार के दुराचार कुकर्म उपजा रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई एकत्व नहीं है, कोई एकता नहीं है। प्रभु के लिए बुलाहट पाकर सचमुच में बाहर नहीं निकला जा रहा है और प्रभु के लिए खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। क्यों? 26/6/63। उसने प्रेम में अपने ही एक निज परिवार की इच्छा रखी। अब हमें यहाँ पर प्रभु का प्रेम दिखाई पड़ता है। वह प्रेम में एक निज परिवार में पुत्रों की उसकी ही समानता वाले पुत्रों की इच्छा रखता है। इसलिए उसकी दृष्टि में सारी मानव जाति मिट्टी के एक ही लौंदे के समान है। ठीक इसी लौंदे से वे अब आदर के पात्र और निरादर के पात्र बनाता है। यह चुना जाना उसका अपना निज चुनाव ही है। इसके बाद
वे जो उसके चुने हुए हैं और उसकी आत्मा से जन्मे हैं, प्रशिक्षित किए जाते हैं कि वे अपने चाल चलन में उसके स्वरूप के समतुल्य हों। वह उन्हें सारे धैर्य और नम्रता और करुणा सहित झिड़कता है। वह उन्हें अपने छिदे हुए हाथों से ताड़ना देता है। कभी कभार यह कुम्हार उस पात्र को जिस पर वह काम कर रहा होता है लेता है और उसे पूरी तरह से तोड़ डालता है, ताकि वह उसे फिर से अपने मनचाहे रूप में ढाल सके। परंतु यह प्रेम ही है, यह उसका ही प्रेम है और उसका प्रेम करने का इसके अतिरिक्त और कोई तरीका नहीं है। उसका प्रेम करने का और कोई तरीका नहीं हो सकता। लौदीकियाई कलीसिया काल। प्रेम परिवार को जोड़कर रखता है। आप उस किसी भी शख्स से प्रेम नहीं कर सकते हैं जो खुद आपके ही स्वभाव का ना हो। प्रेम को तो प्रेम के साथ ही जुड़ना होता है और पति और पत्नी को तो एक दूसरे से प्रेम करना होता है। अगर वे कभी एक स्तर कायम रखना चाहते हैं, परिवार को तो एक दूसरे से प्रेम करना होता है। अगर वे कभी एक स्तर कायम रखना चाहते हैं, किसी न किसी से तो प्रेम करना ही होता है। आप सभी जगह ढूंढ ढांड कर रहे होते हैं। आप एक ऐसी लड़की की अपनी पत्नी होने के लिए तलाश कर रहे होते हैं जो आपसे प्रेम करे। वह भी ढूंढ ढांड कर रही होती है और ऐसे पुरुष को अपना पति होने के लिए तलाश कर रही होती है जो उससे प्रेम करे। कलीसिया और उसकी स्थिति 5:8-56। घर परिवार में पाया जाने वाला प्रेम और ज़्यादा मौजूद नहीं रहा है। लोग रविवार की सुबह लगभग 20 मिनट के लिए अपने धर्म का पालन करने के लिए गिरजे जाते हैं। अगर पास्टर लगभग 30 मिनट ले ले तो उसे बोर्ड की बैठक करके बुलवा लिया जाता है। ये क्या है? घरेलू जिंदगी का खात्मा होता चला जा रहा है। ऐसा हुआ करता था कि माता और पिता एक दूसरे से प्रेम किया करते थे और एक दूसरे की इज्जत और सम्मान किया करते थे और एक दूसरे को खुश रखा करते थे। जब वह बूढ़ी हो जाया करती थी और उसके बाल सफ़ेद हो जाया करते थे और उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाया करती थी और उसका मुखमंडल मुरझा जाता था और उसका चश्मा उसकी नाक पर लटका सा रहता था, तो भी पिता उससे वैसा ही प्रेम किया करता था जैसा वह उसे तब किया करता था जब वह जवान और खूबसूरत हुआ करती थी। परंतु आज मैं आलोचना करने वाला बनना नहीं चाहता हूँ, परंतु आज जब वह बूढ़ी होने लगती है तो वह उसे किसी नई मॉडल की खातिर छोड़ देता है या उसी किस्म का सा लगता है कि जैसे कि वह कोई कार हो या कोई ऐसी चीज़ हो। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवार में जो असली सच्चा प्रेम होता था वह बिल्कुल भी मौजूद नहीं रहा है। कुछ ना कुछ तो हुआ है। पारिवारिक जीवन तहस-नहस होता चला जा रहा है। हमारे पास वैसे पुराने अमेरिकी घर परिवार नहीं रहे हैं जैसे कि कई साल पहले रहा करते थे। उसे इतिहास से बाहर निकालकर ऊंचा उठा रहे हैं। 1:58। आदर्श परिवार एक दूसरे के साथ एकत्र में रहता है। कोई भी पुरुष और उसका परिवार, कोई भी सही, अच्छा, आदर्श, आज्ञाकारी परिवार एक दूसरे के साथ एकत्व में रहता है। और यदि परिवार में कोई भी ऐसी बात है जो उन्हें अलग थलग करती है तो वह सही नहीं है। वह परिवार कहीं ना कहीं टूटा हुआ है। उन सबको तो एक ही होना चाहिए। पिता माँ के साथ, माँ पिता के साथ, बच्चे माता पिता के साथ, माता पिता बच्चों के साथ, सबको एक ही सहमति में होना चाहिए। और जब आप इसे देखते हैं तो आप एक मधुर तस्वीर ही देखेंगे। एकत्व। 11:2-62। प्रेम का तिरस्कार। आज संसार किसी बात की आशा संजोए हुए है। जब आपकी पत्नी ने आपको बताया कि वह आपकी प्रियतम और पत्नी होगी तो वह किसी ऐसे शख्स की आशा संजोए हुए थी जो उससे प्रेम करेगा। और जब आपने अपने पति से वायदा किया था तो वह किसी ऐसी नारी की आशा संजोए हुए था कि जब वह सारे दिन भर काम करके थका मांदा घर में आए तो कोई प्यारी सी पत्नी उसके चारों ओर
अपनी बाहें डाल दे और प्यार से उसके बालों में हाथ फेरे और उसे बताए कि वह उससे कितनी मोहब्बत करती है। पर जिसकी वजह से घरानों परिवारों में अलगाव सेपरेशन पैदा हुआ है, वह है प्रेम का तिरस्कार या प्रेम को अनदेखा किया जाना। कलीसियाओं में जो अलगाव पैदा हुआ है, उसका कारण प्रेम का तिरस्कार किया जाना ही तो है। हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। तुम उसकी सुनो। 10:3-57। पत्नियां हमारी प्रीतम स्वीट हार्ट्स हैं। यह बात परिवार में कदापि नहीं बदली है। मेरा अंदाजा है कि आपकी भी प्रियतम आई। मैं जानता हूँ कि आप भी उसके बारे में ऐसा ही महसूस करते हैं। वह अभी भी आपकी प्रियतम है और ठीक इसी प्रकार से मैं जानता हूँ कि हम सारे मसीह लोग अपनी अपनी पत्नी के बारे में ठीक ऐसा ही सोचते हैं और वे अभी भी हमारी प्रियतम हैं। मैं आशा करता हूँ कि यह बात मेरे घर परिवार में कदापि नहीं बदली है और यह आपके परिवार में भी कदापि नहीं बदली है कि हम अपनी अपनी पत्नी के विषय में हमेशा ही ऐसा महसूस करते हैं। कुछ भी हो, वे इन संघर्षों और लड़ाइयों में हमारी मदद करने के लिए हमारे से कंधा मिलाकर खड़ी रही हैं और हमें उनकी ज़रूरत होती है। यद्यपि मैंने उन्हें बहुत सी चुभने वाली बातें कही हैं, लेकिन वह सब कुछ इस रीति पर नहीं था कि उन्हें बुरा लगे। वह तो इसी रीति पर था कि उन्हें सुसमाचार के पथ पर बिल्कुल ठीक-ठीक कायम करके रखा जाए। और देखिए, वह शैतान का एक औजार भी है। जहाँ वह सबसे ज़ोर से काम करता है, वही उसका सबसे पहला औजार थी। उसने इसे कभी नहीं बदला है। वह ठीक वहीं पर मौजूद रहता है कि और वह हमें अपनी बहनों के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए। वास्तव में वे हमारे लिए भी दुआ प्रार्थना करती हैं और हम एक साथ मिलकर एक अजय सेना के रूप में एक होकर अपने महान सेनानायक मसीह यीशु के साथ आगे बढ़ सकते हैं और उसका वचन हमारे आगे आगे चलकर हमारे लिए मार्ग को तैयार कर रहा होता है। दृढ़ता 62:5-20। परिवार में तनाव और भाव जटिलताएं कॉम्प्लेक्स। अब इस युवा लड़के के माता पिता को देखिए। उसकी माँ जर्मन वासी है। अब मैं जर्मन वासी के लिए कोई बुरी बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उस परिवार में एक तनाव है और वह तनाव इस कदर है कि वे बस बैठ जाएंगे और आप उनसे बातें कर सकते हैं और वे बस आपके चेहरे पर अपनी आंखें गड़ाए हुए आपको घूरते रहेंगे। उनके पास है इस लड़की की बहन, इस लड़के की माँ, उसकी बहन ऐसी ही है। मैं कई सुबह सड़क से गुजरा और यह युवती अपने आंगन में बैठी हुआ करती और मैं कहता, आपको गुड मॉर्निंग। वह बस मुझ पर दृष्टि डालती और मैं रुक जाता और कहता, निश्चय ही आपकी सुबह एक अच्छी सुबह हो। वह बस खड़ी होगी और आपको घूर कर देखेगी। वह एक बुद्धिमान स्त्री है। और मैं कहता, कभी हमारे यहाँ आना। वह तो बस खड़ी होती और घूर कर देखती। खैर, उसके भाई उसी किस्म के हैं, उसका पिता और उसकी माँ उसी किस्म के हैं। असात्याभास 1:8-63। अब जो इस लड़के के माँ और पिता के अंदर जीन हैं, वे अभी भी वैसे ही शारीरिक हैं जिनसे इस लड़के का संकरण के द्वारा जन्म हुआ था। चाहे उन्होंने अपना कितना हिम्मत परिवर्तन क्यों न कर लिया हो। यही कारण है कि इस लड़के के अंदर ठीक वैसे ही भाव जटिलता है जैसी उसके माँ के खानदान में थी और वे माफ़ नहीं कर रहे होते हैं और वे किसी बात के लिए अफसोस जाहिर नहीं कर रहे होते हैं। और यही है वह जहाँ यह लड़का खड़ा है, ठीक ऐसी ही आदत इस लड़के में है। असात्याभास 1:8-63। एक दूसरे पर असर डालते हैं और परिवार में अगर कोई एक शख्स नर्वस या अधीर बेचैन हो जाए तो यह बेचैनी उससे अगले सदस्य के पास भी पहुंचती है और उससे आगे किसी दूसरे सदस्य के पास भी जा पहुंचती है
और पहली बात आप जानते हैं कि आप सब लड़ झगड़ रहे होते हैं, और अगर मैं ऐसा ही कुछ कलह चल रहा होता है और अगर परिवार में कोई एक जन किसी बात को लेकर परेशान है, तो इससे दूसरा सदस्य भी परेशान हो उठता है और वह परेशानी बढ़कर तीसरे सदस्य के पास भी पहुंच जाती है और वहां से परिवार के और दूसरे सदस्यों में भी पहुंच जाती है। और आप जानते हैं कि पहली बात यह होती है कि सारा का सारा परिवार ही परेशान हो जाता है, यह शैतान ही है। फिर अगर परिवार में कोई ऐसा सदस्य खुशी मनाता है तो परिवार के बाकी लोग भी खुशी में शामिल हो जाते हैं। अतः परिवार में हर एक जन को कोशिश करनी चाहिए कि घर में खुशी बनी रहे। प्रश्न और उत्तर 23/8/64। यीशु मसीह आपका परिवार, आप अंतिम। आपका एक ही ध्येय हो और वह हो यीशु मसीह। उसके बाहर जो कुछ भी है उसका कोई महत्व नहीं है। इसके बाद दूसरा नंबर आपके घर परिवार का आता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर खुद आप आते हैं, परंतु आपका सबसे पहला प्रेम खुदा के लिए हो और उसके बाद आपका प्रेम आपके परिवार के लिए हो और उसके बाद आपका प्रेम अपने लिए हो। आपका नंबर 3 है और जो कि इस क्रम में सबसे आखिरी वाला है। आप खुद अपने को आखिरी वाले पर रखें। उससे भी तो ऐसा ही किया था। मैं कैसे जयवंत हो सकता हूँ?